अगर आप N8N को सीखना चाहते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि N8N सीखना चाहते हैं, वो एआई ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं, एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें। और होता ये है कि आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते हैं, आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि उन ट्यूटोरियल्स के अंदर या उन वीडियोस के अंदर आपको प्रैक्टिकली एक वर्कफ्लो तो इम्प्लीमेंट करवा के दिखाया जाता है, लेकिन आपको बहुत कम बताया जाता है कि N8N के फंडामेंटल्स क्या हैं और बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं, तो आप कभी भी N8N को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। और इसका नुकसान ये होता है कि जब आप उन वीडियोस को देखने के बाद आप फंडामेंटल्स को सीखने से पहले आप खुद से ऑटोमेशन बनाने लगते हैं, आप अपना कोई वर्कफ्लो बनाना स्टार्ट करते हैं, या आप अपना कोई पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं, या आप कोई क्लाइंट का काम करने लगते हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और आपके माइंड में लॉजिक नहीं बनती, या आपको पता नहीं होता कि ये जो वर्कफ्लो है या ये जो ऑटोमेशन है, इसको मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है या इसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन करना है। और इसके अलावा एक जो मिसकंसेप्शन है वो अक्सर आपको यूट्यूब पे लोग बताएंगे कि N8N एक नो कोड टूल है और आपको सीखने के लिए कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। N8N एक बिल्कुल नो कोड टूल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप N8N को बगैर फंडामेंटल्स के सीखना शुरू कर दें और आप N8N के अंदर ब्लाइंडली नोड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आप कहें कि मुझे एआई ऑटोमेशन आती है या मैं N8N के अंदर ऑटोमेशन बना लेता हूँ। याद रखें कि एक अच्छी ऑटोमेशन वो होती है जिसके अंदर आप नोड्स का कम से कम इस्तेमाल करें और आपकी जो ऑटोमेशन है उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो, मतलब कम से कम टाइम में वो आपकी ऑटोमेशन को परफॉर्म करे और उसके अलावा उसको मेंटेन करना भी आसान हो। ये ना हो कि आपने सिंपल एक ऑटोमेशन बनाई है और आपने सिंपल ऑटोमेशन के लिए कोई 15 से 20 नोड्स का इस्तेमाल कर लिया है, और उसका नुकसान ये होगा कि कल को जब आपको उस वर्कफ्लो को या उस ऑटोमेशन को डिबग करना है, उसके अंदर कोई एरर आता है या क्लाइंट उसके अंदर कोई चेंजेस का कहता है, तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा नोड्स का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, मैं इसको किस तरह से मेंटेन करूं या इसके अंदर मैं किस तरह से चेंजेस करूं। क्योंकि जिस तरह प्रोग्रामिंग करते हुए या कोडिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस कोड की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, ये कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तो बिल्कुल नो कोड टूल्स जैसा कि वर्क N8N हो गया, make.com हो गया, ज़ेपियर हो गया, इनके अंदर भी वर्कफ्लो को डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप जो ऑटोमेशन बनाने लगे हैं या आप जो वर्कफ्लो बनाने लगे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए और वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो आई होप कि अभी तक आपको जो बातें मैंने की हैं वो सेंस बनाई होंगी, और अगर आप भी ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, आप एआई एजेंट्स बनाना सीखना चाहते हैं, आप N8N सीखना चाहते हैं, आप make.com सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी बेसिक्स को क्लियर करें। आप पहले समझें कि N8N है क्या, N8N को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक वर्कफ्लो क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, ट्रिगर नोड क्या होता है, इसके अलावा एक्शन नोड्स क्या होते हैं। और सबसे मेन बात कि जब आप एक ऑटोमेशन बनाने लगे हैं, तो उस ऑटोमेशन के अंदर आपने किस तरह डिसाइड करना है कि आपने कौन से नोड का इस्तेमाल करना है, और आपको पता होना चाहिए कि जो नोड मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ इसका एक्चुअल यूज़ केस है क्या, और अगर इसको मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी ऑटोमेशन के अंदर तो इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। आई थिंक कि ये इतना काफ़ी है आपको बताने के लिए कि अगर आपने N8N सीखना है या आपने ऑटोमेशन सीखनी है, तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स अपने बेसिक्स को लाजमी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको उन पे काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके माइंड में एक चीज़ फीड की जाती है जिसको समझ के या जिसको देख के काफ़ी लोग ट्रिगर होते हैं N8N सीखने के लिए, वो आपको ये बताया जाता है कि अगर आप N8N को सीख लेते हैं तो आप क्लाइंट से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ कि मैं खुद N8N को पिछले 6-7 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब एआई का टाइम नहीं आया था, जनरेटिव एआई का टाइम, उससे पहले भी मैं क्लाइंट्स के लिए N8N के अंदर make.com के अंदर ऑटोमेशन बनाता था। तो क्लाइंट कभी भी आपको इस बात पे हायर नहीं करेगा या क्लाइंट कभी भी आपको इस बात पे नहीं करेगा कि आपको N8N में काम करना आता है। आपने बेशक जितनी मर्जी बड़ी यूनिवर्सिटी से N8N सीखा हो,
हो। लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना आएगा, क्लाइंट आपको कभी भी पे नहीं करेगा। क्लाइंट ने आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है और आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। अब वो सॉल्यूशन N8N के अंदर भी हो सकता है, वो make.com के अंदर भी हो सकता है और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपको पता नहीं होता, क्लाइंट उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप किसी भी टूल के अंदर आप ऑटोमेशन बना सकते हैं, आप वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि N8N है क्या, इसको हम किस तरह सीख सकते हैं और इसके क्या फंडामेंटल्स हैं और क्या एक सही अप्रोच है N8N को सीखने के लिए। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले 6-7 साल से इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूं और मैं अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर भी हूं और इसके अलावा मेरे कुछ ऑफलाइन क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम करता आ रहा हूं। तो आई होप कि आपको चीज़ें सेंस बनाई होंगी और जो बातें मैंने आपको की हैं आपको समझ आई होंगी। और अगर आप N8N को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लें और इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनमें आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। एक और बात आपने जो अपने माइंड में बिठानी है वो ये है कि पढ़े बगैर, कुछ भी समझे बगैर आप कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। अगर आपने N8N सीखना है, आपने AI एजेंट्स बनाने सीखना है या आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, आप उसके बारे में इल्म नहीं हासिल करेंगे, आप उसके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, तो आप कभी भी कोई स्किल नहीं सीख सकते। आप वीडियोस को देख के रट्टा तो मार सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई काम करने को दिया जाएगा, एक प्रॉब्लम दी जाएगी, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इस वीडियो का जो एंड है वो ये है, टूल्स के पीछे ना भागें बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। और जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे और आपको पता होगा कि आपने उन क्लाइंट्स के साथ किस तरह डील करना है, आपने उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, जहाँ पे मैं इस तरह का कंटेंट शेयर करता हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।